अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसको हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, या फिर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। एज अ वेव बिहेव कब करती है? जब इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन हो रही होती है लाइट की, कंफर्म करती है द वेव नेचर ऑफ लाइट। और हमने पहले पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपटन इफेक्ट, जिसमें एक फोटोन आया लाइट का, पैकेट ऑफ एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक जब किया उसने, तो उसने इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया, जिससे उसकी पार्टिकल नेचर जो है वो प्रूव हुई। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच फिजिसिस्ट था लुइस डी ब्रॉगली proposed in 1924 that light has dual nature. लाइट डुअल नेचर रखती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। पार्टिकल एंड आल्सो वेव लाइक प्रॉपर्टीज बाय, हम स्टार्ट करते हैं बाय मैक्स प्लैंक्स E is equal to HF। E is equal to HF यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। E is equal to HF, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड बाय आइंस्टाइन थ्योरी E is equal to mc स्क्वायर। मैथ एनर्जी इक्वेशन जो है आइंस्टाइन की E is equal to mc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट HF is equal to mc स्क्वायर, और हम जानते हैं F is equal to c over लैम्डा। F की वैल्यू पुट कर दें, H into c over लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो जाएगा, mc इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, और हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा फोटोन का, p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वेलोसिटी v इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो मास m रखता है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम क्या होगा? एक तो हमने ऊपर रिलेशन निकाला है P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू mv। सो अगर लैम्डा की वैल्यू हम इधर से निकालें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आ जाएगा, और P बराबर है mv, तो P की वैल्यू पुट कर दें, एच ओवर mv आ जाएगा। ये थी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट की। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle। हमारे पास टू केसेस हैं, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैस, वो वेवलेंथ जो एक लार्ज मैस के साथ एसोसिएट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड है स्मॉल वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी। हम प्रूव करते हैं कैसे? सपोज अ राइफल बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम है उसका मैस, एंड फ्लाइंग विद द स्पीड 330 मीटर पर सेकंड हैज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट करें 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। उसका मैस गिवन है 20 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड। उसकी जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 मीटर, जो कि बहुत ही कम है। इसका मतलब है जो पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, वो कम वेव नेचर रखेगा। पार्टिकल नेचर ज्यादा है उसकी,
वेव नेचर कम है। ये तो था राइफल बुलेट। अगर मैथ हम और बढ़ा दें, एक टेनिस बॉल की बात करें तो उसमें वेवलेंथ जो है वो ना होने के बराबर होगी। वो टोटली ऐसे समझे कि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी तो सही, लेकिन बहुत कम होगी। उसका ओनली पार्टिकल नेचर हम कह सकते हैं कि होगा। तो विच इज सो स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड और मेजर बाय एनी ऑफ इट्स इफेक्ट। Thus we can say that moving bullet cannot behave like wave. Behave like wave, उसकी वेव नेचर है तो ठीक है उसकी वैल्यू है, लेकिन बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि कैन नॉट बिहेव लाइक वेव, बिहेव लाइक पार्टिकल, जो बुलेट है राइफल का। सेकंड नंबर पे हमारे पास वेवलेंथ एसोसिएटेड विद स्मॉलर मास या सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या किसी अल्फा पार्टिकल की, फिर क्या होगा? फॉर स्मॉल पार्टिकल द वेव एसोसिएटेड विद इट इज ऑफ लार्ज एंड कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, then de Broglie wavelength for electron is given by lambda is equal to h/mv। Planck's constant वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाई mass of electron 9.1 × 10⁻⁻31 और साथ उसकी वेलोसिटी जो है 1 × 10⁻⁶। इस पे हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है 7 × 10⁻10 मीटर, which is comparatively large and can be measured experimentally because its wavelength is in X-ray range। जो वेवलेंथ था ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि शो कर रही है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब है जितना हमारे पास मैस कम होगा उतनी ही उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। मैस और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन आएगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो बुलेट था राइफल का, उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम थी, 1 × 10⁻34 मीटर। और हमने जब सब एटॉमिक पार्टिकल पे आए, इलेक्ट्रॉन की बात की, तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास आई 7 × 10⁻⁻10 मीटर, जो कि शो कर रही है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।